नमस्कार दोस्तों, अगर आप कृषि से संबंधित कोई भी अगर लाभ लेना चाहते हैं तो भारत सरकार के द्वारा इस नए वित्तीय वर्ष से कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जहां पर आपको हर एक किसान के पास फार्मर आईडी होना अनिवार्य है। आपको बता दें कि पिछला किस्त जो पीएम किसान सम्मान निधि का आया था, उसमें करोड़ों किसान इस योजना के लाभ से आपका वंचित रह गए। और उसका सबसे बड़ी वजह है कि भारत सरकार के द्वारा दिए गए उस गाइडलाइन को आपका ना मानना, और उसमें से आपका एक था फार्मर आईडी कार्ड का ना होना। तो ऐसे में अगर आप अपना किसानी जीवन को बेहतर से बेहतर बनाना चाहते हैं, आरामदायक बनाना चाहते हैं, तो आज की इस जानकारी को एकदम ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि यह आपके जीवन को बेहतर कर सकता है। तो क्या क्या गाइडलाइन है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं डिटेल से। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और जितने भी आपके किसान भाई बंधु हैं सभी के बीच से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये सारी जानकारी उन तक आसानी से प्राप्त हो सके। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन सभी आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है। तो कैसे एक फार्मर रजिस्ट्री जहां पर आप समुचित अपना जानकारी दे सकते हैं, और सरकार उसी जानकारी के आधार पर आपको हर एक समस्या से छुटकारा दिलाने का काम करेगा, चाहे वो आपका खाद को लेके हो, चाहे वो आपका बीज को लेके हो, चाहे वो उपकरण, लोन, हर एक आप सुविधा यहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे कीजिएगा, आइए देखते हैं हम लोग एक एक करके। बात हो रही है आपका एकीकृत कृषि को लेके, जहां पर खुशहाली की रणनीति के साथ आपका हमारे जो कृषि मंत्री हैं वो तैयार है। इनका बस एक ही उद्देश्य है कि पारदर्शी आपका खाद वितरण हो, काला बाजारी पर आपका लगाम लगाए। कोई भी किसान, चाहे वो फसल को लेके हो, पशुपालन, मछली पालन, उनकी जो आय है वो आपकी दुगनी हो और उससे आपका बढ़नी चाहिए। तो इसके लेकर सरकार के द्वारा कुछ आपका महत्वपूर्ण गाइडलाइन, दिशा निर्देश देखिए दिए गए हैं। इसके लिए देखिए आपको क्या क्या करवाने हैं और यहां से आपको क्या लाभ मिलने जा रहा है। एक किसान अगर फार्मर आईडी बनवा लेते हैं, अपना रजिस्ट्री करवा लेते हैं, तो उससे क्या क्या इनको लाभ मिलने वाला है। कोई भी योजना का लाभ कृषि संबंधित सीधा उनको मिलने का काम करेगा। या फिर अगर बात करते हैं लिक्विडिटी, हर एक पैसा आपका डायरेक्ट खाते में आएगा। खाद के कालाबाजारी पर आपका रोक लग रहा है, धोखाधड़ी से आपको सुरक्षा यहां मिल रहा है। इसके अलावा तो इसका पंजीकरण के लिए आपके पास क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए, इसके साथ ही आप इसका रजिस्ट्री कहां से करवाइएगा, हर एक जानकारी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप वहां पर अपना जमीन की जानकारी को जोड़िएगा, अपना जानकारी कैसे जोड़िएगा, कितना पैसा खर्चा होगा, हर एक जानकारी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ध्यान से इसको देखिए कि यहां पर सरकार के द्वारा मेन 3 स्तंभ बनाए गए हैं, जिसके आधार पर आपका किसानों की जो सुरक्षा है, उनका जो जिम्मेदारी है टिका हुआ है। सबसे पहला अगर बात करते हैं बहुफसली खेती और आपका पशुपालन के लिए, इसको हम बोलते हैं आपका इंटीग्रेटेड फार्मिंग। छोटे से किसान के अगर आय बढ़ाना है तो उसका एकमात्र साधन सरकार के द्वारा है। और पारंपरिक खेती के साथ साथ इंटरक्रॉपिंग का भी क्या है ना, यहां पर आपका सुविधा प्रोवाइड किया जा रहा है। एक एक साथ में आप दो क्या है ना खेती एक साथ में कीजिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं रिसोर्सेज सिक्योरिटी, संसाधन का आपका सुरक्षा, जो भी आपको नकली खाद या कीटनाशकों पर आपका सरकार के द्वारा आपका कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। आपको सरकार के द्वारा हर एक चीजों को सही दाम पर शुद्ध आपका सुरक्षा संसाधन, सरकार के द्वारा आपका नकली खाद, कीटनाशकों पर आपका 0 टॉलरेंस। वर्तमान में कई राज्यों में आपका सजा प्रतिशत आपका 0 है, जिससे आपका सरकार अब कठोरतम कार्रवाई में क्या है ना इसको बदल रहा है कि अगर कोई आदमी डुप्लीकेट खाद बेच रहा है या फिर कीटनाशक बेच रहा है तो यहां पर आपको उसको सजा का प्रावधान सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ ही पारदर्शी वितरण, पारदर्शिता नहीं होने के कारण आज किसानों को जो खाद है, चाहे वो ब्याज है, उसका कीमतों से आपका क्या है ना ज्यादा देकर उसको खरीदना पड़ रहा है। तो सरकार बोला कि नहीं सर, इस परेशानी से किसान नहीं झेलेगा। और इसके लिए सरकार देखिए क्या ला रही है कि नहीं, आप घर बैठे आप इसका फायदा उठाइए ना, क्यों आप लाइन में लगने जाइए, आपको कालाबाजारी से कोई नहीं। अगर आपका डाटा सरकार के पास चला गया है तो सरकार का यह दायित्व है कि वो जो जरूरत के समान है, जितना जमीन है उसके अकॉर्डिंग आपको कितना बीज चाहिए, कौन सा बीज चाहिए, इसके साथ ही कितनी लोन की राशि आपको मिलनी चाहिए, ताकि आप अपना जो खेती है वो आप सही से कर सकें। इसके लिए आपको तैयार करवा रही है फार्मर आईडी, आपका एक नई डिजिटल पहचान। क्या इससे लाभ क्या क्या होने वाला है, तो प्रमाणित सरकारी योजनाएं बिना आपको झंझट के मिलेगा, सही समय पर आपको असली खाद मिलेगा, सुरक्षित डिजिटल आपका रिकॉर्ड सरकार के पास रहेगा, और इसको आपका समय समय पर सरकार के द्वारा इसका आपका क्या है ना एनालिसिस करके किसी भी योजना का लाभ आपको सीधे घर तक पहुंचाएगा। वही अगर बात करते हैं यहां से जो खतरा निवारण है, नकली कीटनाशक आपको नहीं होगा मिलेगा, खाद की जो कालाबाजारी वो रुक जाएगा, और आपका पहचान का चोरी आपका नहीं होगा। सर आपका जो डाटा है सरकार के पास
100% सुरक्षित है, तो किसानों का भी दिन आपका क्या है ना बदलने वाला है। सरकार आपका बहुत पहले वादा किए थे 2022 तक क्या है ना किसानों की जो आय है वो आपका दुगनी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन समय आ रहा है धीरे धीरे। अब क्या इसकी वास्तविकता है, आपके जीवन पर इसका कितना प्रभाव मिलेगा ये तो समय बताएगा। लेकिन अभी सरकार के द्वारा कुछ आपका अहम कदम उठाए गए हैं। क्या इसके बारे में आप लोग सोचते हैं? अपना राय जरूर रखिएगा ताकि इससे संबंधित और भी जानकारी हम आपके तक ला सकें। यहां से अगर हम बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन से पहले आपका आवश्यक दस्तावेज क्या क्या है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको आधार कार्ड रहना चाहिए, जो कि हर एक के पास में है। मोबाइल फोन से आपको क्या है लिंक होना है, और जितना भी आपका खतौनी या जमीन के कागजात हैं जिसमें आपका गाटा संख्या है या 16 अंक है, सब नंबर आपका दर्ज होनी चाहिए। तो यह वो आपका जरूरती कागजात है जो रजिस्ट्री के लिए क्या आना अनिवार्य है। कैसे इसका आवेदन कीजिएगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले पोर्टल पर पंजीकरण करना है, फिर आपको क्या है ना अकाउंट बनाना है। तो आधार नंबर सबसे पहले आप दर्ज करके सबमिट कीजिए। जैसे देख रहा है फार्मर रजिस्ट्री पोर्टल, अगर आप लोग को इसका लिंक चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, यहां से आपको उस लिंक को प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप सारा जानकारी वहां से फिल करके अपना इसका रजिस्ट्री का काम आगे बढ़ा सकें। मोबाइल पर आएगा कि यहां से ओटीपी जो आपको दर्ज करना है, और फिर इसको क्या है ना वेरीफाई करना है। जैसे वेरीफाई कीजिएगा तो आपको नया पासवर्ड सेट करने के लिए बोलेगा कि नहीं, आप अपना जो प्रोफाइल है क्या है ना उसको आप सुरक्षित रख सकें और समय समय पर इसको क्या है ना अपडेट कर सकें। तो आपको क्या क्या जानकारी इसमें और देना है, ध्यान से देखिए। आपको सबसे पहले अपना स्थानीय भाषा चुनना है, कौन सा आप भाषा में है। फिर आपको श्रेणी चुनना है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, उसको चुनिए, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका लोअर है, जनरली अगर बात करते हैं एससी है, एसटी है, ओबीसी है, तो सरकार इसको थोड़ा ज्यादा प्राथमिकता देती है। इसके बाद आपका डुप्लीकेट नंबर, यदि पहले से कोई रजिस्ट्रेशन है तभी इसे भरें, अन्यथा इसको क्या है ना आपको खाली छोड़ दीजिए। अगर आप आवेदन किए थे तो भरिए, नहीं तो फिर छोड़ दीजिए। खतौनी या आधार का पता आपका अलग होने पर क्या है ना तहसील या फिर क्या मैन्युअल रूप से आप यहाँ से बदल सकते हैं। तो अभी कौन सा आपका तहसील है, विलेज क्या है, ये सारी जानकारी को यहाँ पर आपको भर देना है। एकदम आसान प्रक्रिया है। अब अपना भूमि को क्या है ना यहाँ से जोड़ना है। कैसे जोड़िएगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट चूज कीजिए, फिर तहसील, गांव, फिर क्या है ना जो सर्वे नंबर है इसको आपको यहाँ भरना है। जैसे इसको भरते हैं तो ये डाटा आपका क्या है ना पूरा आ जाएगा। कहाँ पर आपका जमीन है, कौन सा तहसील है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ये डाटा आपका आ जाएगा। लिस्ट में आपको क्या है ना शेयर्ड लैंड है, फिर आपका क्या है ना नाम जो है लिस्ट में आपको यहाँ से तो जैसे वहां से आप आगे बढ़िएगा अगला प्रक्रिया, तो यहां से क्या आपका कुछ समस्या सामने आ सकती है। अगर डाटा फेच होने के बाद लिस्ट में आपका जमीन पर टिक करना है, यदि गांव में जमीन है तो क्या है ना दोबारा आपको फेच कीजिए, और अंत में क्या है ना वेरीफाइड ऑल लैंड पर क्या है ना क्लिक करना है। यह प्रक्रिया अगर सही रहा तो। लेकिन अगर कभी कभी क्या है ना लिस्ट में कई नाम है, आप अगर उसमें देख रहे हैं तो आपका क्या है ना मैच नहीं कर रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, आपका लिस्ट में अगर नाम नहीं है तो आपको हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। यहां पर आपका माय नेम इज नॉट देयर इन द लिस्ट ऑफ द ऑनर के विकल्प पर जाकर टिक करना है, और फिर आपको क्या है ना मैन्युअली रूप से अपना नाम को उसमें रजिस्टर्ड करवाना। और अगर आप कोई प्रक्रिया नहीं हो रहा है तो 40-50 टका लेगा, आसानी से इसको क्या है ना आप करवा सकते हैं, ठीक ना। तो इसको ध्यान से देखिए। अगला जिनका अगर हो गया है तो अगला जो इसका अपडेट है वो क्या करती है, विभाग के द्वारा चयन और आपका क्या है ना आधार इस साइन लेता है। डिपार्टमेंट का आपका विकल्प में रिवेन्यू क्या है ना चुनना है, और किसान सहमति पर आपको टिक करना है। जैसे टिक कीजिएगा तो ये आप अंतिम चरण में इसका आपका पहुंच जाइएगा। तो कुछ इस प्रक्रिया से आप अपना फार्मर आईडी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जिसके कुछ ही दिन के बाद वो आईडी आपका जनरेट हो जाएगा, जिसे आप डाउनलोड करके आप बनवा सकते हैं। तो यहां से अगर आप देखिएगा तो उन्नत खेती का क्या है ना ये डिजिटल चक्र है। सरकार का लक्ष्य है कि आपकी आय में वृद्धि होनी चाहिए, इसके साथ ही जितने भी आपका बहुफसली खेती है उसको आपका बढ़ावा मिलना चाहिए। एक ही साथ में एक ही खेत में दो तरह का आप क्या ना फसल को उगा सकते हैं, और सरकार इसको लेकर आपका बहुत सारी जानकारी प्रोवाइड कर रहा है किसानों को कि कैसे ज्यादा से ज्यादा आप मुनाफा कमा सकते हैं। जमीन तो आपके पास वही है, सरकार आपका जमीन को नहीं बढ़ा सकती है, लेकिन हाँ उसकी जो आय है उसको वो जरूर बढ़ा सकती है। इसके साथ ही जो भी आपका सुविधा सरकार के द्वारा दिया जा रहा है वो आपके तक सही तरीके से पहुंचे, सही समय पर पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा उसका आपका लाभ मिले, इसके लेके सरकार आपका बहुत सारी योजना को आपके तक लाती है।
तो आप लोग जुड़े रहिए। इसी तरह से ढेर सारा जानकारी के लिए गुड न्यूज आपको हर एक उस योजना से संबंधित जानकारी आपके तक लाती है, ताकि आपको बिना किसी परेशानी का सभी योजनाओं का लाभ आप आसानी से उठा सकें और आप अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बना सकें। तो आप लोग अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को जरूर किया ना लाइक कीजिएगा। अगर आप इस योजना से संबंधित और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप इस कॉर्नर पर क्लिक करके आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। वही इसके अलावा और कोई दूसरा योजना के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप इस साइड क्लिक करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए। धन्यवाद।